हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो हम लोग अर्थमेटिक में रेशियो को समाप्त कर परसेंटेज को स्टार्ट किए हैं। परसेंटेज में आपको पार्ट 1 करा दिए हैं, आज आपको पार्ट 2 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। दिया गया है जी, यदि x y से 60% अधिक है, यदि x जो है y से 60% अधिक है, आप y को 100% मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा, y से 60% अधिक कौन है, x है। क्लियर है। तो आगे बोला जा रहा है y x का कितना प्रतिशत है, ये चीज पूछा जा रहा है। क्योंकि का लगा है x के साथ तो x को हम क्या मल्टीपल के रूप में रखेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहां पे अगर हम इसका रेशियो काटें यहां पे तो कितना 20 25 100 और यहाँ पे 20 वाट है 160। तो हम रेशियो बता सकते हैं जी x और y का रेशियो कितना है 8:5 है। क्लियर है। अब देखिए y यहाँ पे y कितना है 5 बराबर x कितना है 8, इसका कितना वाट प्रतिशत, वाट बटे क्या 100। यहाँ पे हम 2 से काटेंगे इसको कितना 25। क्लियर है। यहाँ पे 25 25 125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बट्टा में 2 आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 62.1/2%। क्लियर है। ये 62.1/2% क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन हम लोग इस तरीका से नहीं बनाएंगे। देखिए आपको यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को कर सकते थे। बोल रहा है जी x जो है y से 60% अधिक है। तो अब बताइए आप 60% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है y से 60% अधिक है, तो जिससे कंपैरिजन करे उसको आप नीचे वाला वैल्यू मान लीजिएगा। यानी x जो है y से 60% अधिक है तो आपको तुलना किससे कहा जा रहा है, y से। तो आपका नीचे वाला y का वैल्यू हो जाएगा और 3 अधिक कौन है, x है। देखिए तो x y से क्या है 60% अधिक है तो ये डायरेक्ट आपका रेशियो निकल जाएगा 8:5। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, y का वैल्यू कितना है 5 और x का मतलब कितना 8, x का वैल्यू 8 है। जिसको का कहे उसको आप नीचे रखिएगा, का और से कहे तो उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। y का x कितना प्रतिशत है, तो y का वैल्यू 5 था, x का कहा है तो 8 रखे हैं नीचे, इंटू क्या 100। यहां पे हम काटेंगे तो 2, यहां पे काटेंगे तो कितना 25, यानी कितना हो गया 125 बटे क्या 2, यानी कितना हुआ 62.5% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप मेथड 1 से बनाए, चाहे तो आप मेथड 2 से बनाए। जब आप फ्रैक्शन को सीख गए हैं तो आप डायरेक्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोल रहा है जी यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है, तुलना किससे कर रहा है b से, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। यानी आपका तुलना किससे कर रहा है b से, तो आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा b कितना है 5 और 2 अधिक कौन है, क्योंकि 40% अधिक है, 2 कौन है अधिक a, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए a b से 40% अधिक है तो आप b को 100% मानिए, इसको 140 काटिएगा तो 7:5 का रेशियो मिलेगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो b a से कितना प्रतिशत कम है, तो b a से बताइए b जो है a से कितना प्रतिशत कम है, कम कितना है 2, और किससे बोल रहा है b a से किसके साथ से लगा है a के साथ, तो इसको हम नीचे रखेंगे इंटू क्या 100। तो अब आप बताइए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या 2 इंटू यहां पे 1/7 इंटू क्या 100%, फिर गुणा करेंगे तो 200/7 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको इतना तो पता चल रहा है जी 100/7 का मतलब कितना होता है 14 से ही 2/7%। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 पूर्णांक
28.2/7% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सॉरी 28.4/7%, क्योंकि इसमें भी तो 2 से गुणा होगा ना। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ये 200/7 बराबर क्या 28.4/7, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां पे गुणा करके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका परसेंटेज का सब बेसिक टाइप है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिया गया है 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है। 2 क्विंटल, तो आप क्विंटल को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 क्विंटल का मतलब कितना 200 केजी। आगे बोला जा रहा है कॉमा 2.5 गीगा का 2.5 गीगा का 2.5 के साथ का लगा है, तो इसको हम नीचे रख दिए। कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत का मतलब क्या 100 से गुणा करना होगा। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हटा के यहां पे एक जीरो बैठा लो तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्लियर है? इसको 25 से काट लीजिए, 25 चौका 100 यानी 40 बार में कटेगा। 4 दूना कितना 8, यानी 8000% क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी आपका रेलवे का ही पूछा गया क्वेश्चन है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कई बार आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन। आसान है क्वेश्चन। देखिए दिया गया है 1400 का x%, तो 1400 का x%, तो x बटे क्या कीजिएगा 100, अब बराबर कितना 119 हो तो x का मान किसके इक्वल है 0 0 काट दीजिए, यानी इसको हम काटेंगे 2 7 14, इसको 17 7 कितना होता है 119। क्लियर है? तो x का मान कितना हो जाएगा 17 तो ऊपर है, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी 17/8 का मतलब 17/2 का मतलब कितना 8.5 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको पता है या आप बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो और कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का, ये भी क्वेश्चन रेलवे का ही है। क्वेश्चन दिया गया है अगर किसी संख्या के 70% में, अगर किसी संख्या, तो संख्या को x मान ले रहा हूं, अगर किसी संख्या के 70%, 70/100, 70% में 70 को जोड़ा जाता है, 70 को जोड़ा जाता है, तो उसका परिणाम 150 का, उसका परिणाम 150 का 70% होता है, 150 का 70% होता है। तो वह संख्या आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सी है संख्या। देखिए 2 0 से 2 0 यहां पे इसको हम काट सकते हैं। देखिए यहां पे 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 7x बटे कितना 10। अब बताइए यहां पे 105 हो जाएगा, और ये 70 को हम इधर लाके क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो यहां पे देखिए तो 7x बटे 10 बराबर इधर कितना हो जाएगा 5, और यहां पे कितना 3 35, 7 से काट लीजिए इसको 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। तो वह संख्या क्या था 50। 50 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है। ये भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए दिया गया है जे यदि x माइनस वाई का 50%, यदि x माइनस वाई का 50% का मतलब गुणा होता है। आगे बोला जा रहा है बराबर है x प्लस वाई का 30% के, बराबर है x प्लस वाई का 30% के, तो x का कितना प्रतिशत, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये चीज पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे प्रतिशत को दोनों तरफ हम काट सकते हैं, या बटा में 100 लेके भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहां से इनको हम काट सकते थे। देखिए यहां पे x प्लस वाई है, इसको लाएंगे तो ये नीचे आएगा x माइनस वाई, इधर क्या हो जाएगा 5 है, तो ये 3 कहाँ आएगा नीचे आएगा। क्लियर है? यहां पे आपको पता चल रहा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। अगर जिनको नहीं पता चल रहा है तो आप क्रॉस गुणा करके x और y का रेशियो निकाल लीजिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को लगाएंगे। बताइए इसको हम लिख सकते हैं x बटे वाई बराबर इधर कितना 5 या 3 कितना 8, 5 में से 3 गया 2। क्लियर है? ये जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अलजबरा और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां पे काटेंगे तो कितना 4 बटे कितना 1। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है,
x का कितना प्रतिशत, x का किसके साथ लगा है, x के साथ, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। x का कितना प्रतिशत y है इंटू क्या 100, क्लियर है। इसको हम जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। 25% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन कराए उसी टाइप से है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिया गया है यदि a प्लस बी का 15%, यदि a प्लस बी का 15% आगे दिया गया है बराबर है a माइनस बी का 25% के इक्वल है। तो देखिए यहां से प्रतिशत को हटा सकते हैं, इसको हम काटेंगे 3 × 5 = 15, इसको हम 50 × 25, यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटे क्या a माइनस बी बराबर क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना बटा में आएगा तो 3 हो जाएगा। इसको हम देखिए यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो को लगा सकते हैं, a बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 5 × 3 = 8, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/1, क्लियर है, कटेगा तो 4/1। देखिए अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्रॉस गुणा कर ले, a का मान अलग निकाल ले, b का मान अलग निकाल ले, तो यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप आपका शॉर्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो को लगा दिए हैं। जिनको कम समझ में आ रहा है वो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट देख लें या अलजेब्रा का पार्ट 12 और पार्ट 13 को देख लेंगे, उनको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो। देखिए आगे बोला जा रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखिए b का कितना का मतलब गुणा कितना प्रतिशत a के बराबर है, यही ना चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए b कितना है, यहाँ पे 1 है, कितना प्रतिशत वाट बटे क्या 100 बराबर a का वैल्यू कितना है 4 है। वाट का मतलब कितना हो जाएगा 4% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। या आप डायरेक्ट रख सकते थे, यहाँ पे बोला जा रहा है ना क्वेश्चन में जे b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का किसके साथ लगा है, यहाँ पे 1 के साथ, तो हम क्या रखेंगे का किसके साथ लगा है b के साथ, तो b का वैल्यू कितना है 1 है तो नीचे रखेंगे और a को ऊपर रखेंगे। कितना प्रतिशत है तो आप 100 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल जाते थे कितना 400%, क्लियर है। या तो आप ऐसे लैंग्वेज बना के लिख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लीजिए। का जिसके साथ लगा था उसको हम नीचे रख लिए, a को बोला जा रहा था तो a को ऊपर रख दिया, कितना प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर लिए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन एसएससी 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, दिया गया है यदि a का 90%, यदि a का 90% का मतलब गुणा होता है a का 90%, आगे बोला गया है b का 30% के बराबर है, b का 30% के बराबर है, क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जे b बराबर a का 2x%, तब x का मान कितना होगा, क्लियर है। यहां से प्रतिशत को हटा दीजिए, यहां से काटेंगे तो कितना 30 × 3 = 90, यानी a/b निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो 1, और ये 3 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए b बराबर b का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है 1 और इसका कितना 2x, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या बटा में 100 आएगा, यहां से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 के बराबर है, क्लियर है। ये 150 क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में आप बना लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे और बैंकिंग तीनों में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर्स का है, रेलवे में 3-4 टाइम्स रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है ए की आय का 5%, ए की आय का 5%, आगे बोला जा रहा है बी की आय के 15% के बराबर है, क्लियर है। आगे बोला जा रहा है बी की आय का 10%, बी की आय का 10%, आगे बोला जा रहा है सी की आय के 20% के बराबर है,
सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया है, यदि सी की आय दिया गया है 2000 रुपया, तो ए की आय पूछा जा रहा है जी, ए की आय क्या होगी। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको रेशियो में पढ़ाए हैं। अगर जो व्यक्ति रेशियो को देखे होंगे वो आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए, टोटल अर्थमेटिक को रेशियो और परसेंटेज के सहारे ही हमें पढ़ना है। क्लियर है। तो रेशियो और परसेंटेज 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए तो समझिए आपका अर्थमेटिक समाप्त हो गया। क्लियर है। देखिए, यहां से हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना 5×15, यानी ए बटे बी का मान निकालेंगे, या ए अनुपात बी का मान तो कितना कहेगा 3, और यहां पे बी आएगा तो बी के पास कुछ नहीं है तो 1 लीजिए। क्लियर है। ए यहां पे था, बी को नीचे लाए, 3 ऊपर था, 1 को अपने मन से नीचे लिख दिए। क्लियर है। यहां पे देखिए, इसको हम काटेंगे 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो बी अनुपात सी का मान या बी बटे सी का मान कितना हो जाएगा 2/1। क्लियर है। अब देखिए यहां पे इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू कितना है 3/1, क्योंकि बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात होता है, और बी अनुपात सी का मतलब कितना, बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है 2/1। क्लियर है। तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना 3 दूना 6, यहाँ पे क्रॉस जाइए 2, यहाँ पे 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, यानी आपको ए बी सी का रेशियो निकालने कितना 6:2:1 के अनुपात में। आगे बोला जा रहा है जी सी का धन कितना है या सी की आय कितना है 2000 रुपया है, तो ये कितना गुना है 2000 गुना है कि नहीं। तो पूछा जा रहा है जी ए की आय क्या होगी, तो 2000 गुना इसको भी कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12000। 12000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम आपको पूरा एक्सपेंड करके क्वेश्चन को बता रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिख रहा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है कि ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, आगे बोला जा रहा है बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय के 15% के बराबर है। आगे बोला जा रहा है सी की आय का 20% है, सी की आय का 20% है, सी की आय का 20% है। ये क्या है, तीनों इक्वल ही हैं। ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय के 20%। आगे बोला जा रहा है यदि उनकी कुल आय का योग 7800 रुपया हो तो बी की आय कितनी होगी, यानी बी का पूछा जा रहा है। टोटल आय दिया गया है तीनों का कितना 7800 रुपया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम बराबर में है तो हम इसको काट सकते हैं ना, क्योंकि रेशियो में ऐसा टर्म आप पढ़े होंगे। यहाँ पे कितना देखिए 5 से कट जाएगा तीनों, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ पे 3b बराबर 4c। तो आप a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसका बेसिक भी बताए हैं रेशियो में और डायरेक्ट अप्रोच भी बताए हैं। a का निकालना है तो a को भूल जाइए, इन दोनों को गुणांक से गुणा कर लीजिए, b और c के गुणांक से गुणा करिए 12। b का निकालना है तो b को भूल जाइए, a और c के गुणांक से गुणा कर लीजिए 4 दूना 8। c का निकालना है तो c को भूल जाइए, a और b के गुणांक से गुणा कर लीजिए, यानी 3 दूना 6। क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, यहाँ पे 6 4 और 3, 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में। टोटल आय कितना हुआ 13 यूनिट, क्योंकि एबीसी का कुल आय 13 यूनिट और टोटल आय दिया गया है कितना 7800। तो 13 के पढ़ा कितना बार 6 बार पढ़ेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी 600 बार में कटेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है बी की आय ज्ञात करें, यानी बी की आय कितना है 4 यूनिट है, तो 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको एसएससी में 10 टाइम से ऊपर रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है यदि x का मान y के मान से 25% कम है, यदि x का मान जो है y के मान से 25% कम है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। ये सब हम आपको पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट 0 में आपको सिखा दिए हैं। x का मान y के मान से 25% कम है। कंपेयर किससे कर रहा है,
y से, तो नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, y का एक कम कौन होगा, x होगा, यानी y का वैल्यू कितना 4 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कम करके लिख लीजिए 3। और नहीं तो आप ऐसा समझिए x y से 25% कम है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, y से, तो y को आप 100% मानिए और x को 25% कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 75%। आप इसको काटिएगा तो क्या 3:4 मिलेगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है तो y x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इन दोनों में कितना अधिक या कम है, एक अधिक या कम है, एक अधिक है। बोला जा रहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो एक अधिक है। किससे बोल रहा है, x से, x के साथ क्या लगा है, से लगा है, तो x को आप कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप 100 लगा लीजिए यहाँ पे, तब तो आप परसेंटेज बताइएगा। यानी 100/3 का मतलब कितना हुआ, 33.1/3%। 33.1/3% क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका रेलवे का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे में 10 टाइम्स पूछा गया है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है यदि B की अपेक्षा A 25% अधिक कमाता है, यदि B की अपेक्षा A 25% अधिक कमाता है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 1/4 हुआ। क्लियर है। कंपेयर किससे कर रहा है, B की अपेक्षा, तो नीचे वाला वैल्यू B का हो जाएगा, तो B कितना है 4, एक अधिक कौन है, क्योंकि 25% अधिक है, यानी एक अधिक कौन होगा, A होगा। क्लियर है। तो आगे बोला जा रहा है तो A से B कितना प्रतिशत कम कमाता है, A से B कितना प्रतिशत कम कमाता है, एक आपको दिख रहा है जी, A B से कितना कम कमा रहा है, 1 यूनिट। और किससे बोल रहा है, A से, तो A का वैल्यू कितना है 5 है, जिससे बोलेगा से उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे। आप कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ पे 100 से गुणा कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा जी कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। तो 20 में 5 से गुणा करेंगे कितना हुआ, सॉरी 5 में 100 से भाग देंगे तो कितना हुआ 20%। 20% क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी में 2 टाइम्स रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि A की आय का 60%, यदि A की आय का 60%, आगे बोला जा रहा है B की आय के 75% के बराबर है, B की आय के 75% के क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो B की आय A की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए B की आय A की आय के x% के बराबर है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्शन कर लिए आप। यहां पे काटिएगा 15×4 = 60, अब 15×5 = 75। क्लियर है। A/B का रेशियो आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5/4। क्लियर है। B यहां पे है कितना 4, यहां पे A का वैल्यू पुट कर लीजिए कितना 5, और कितना प्रतिशत, तो आप x/100 कर लीजिए। क्लियर है। यहां पे हम काटेंगे तो कितना 20, यानी x का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस इधर गुणा करेगा तो x का मान कितना हो जाएगा 80, 80 के बराबर है। क्लियर। 80 क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन भी आपका MTS 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कल से अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन को ज्यादा लिया हूं ताकि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कल से हम लोग अच्छे लेवल का क्वेश्चन को कराएंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक संख्या का 30%, यानी एक संख्या का 30%, आगे बोला जा रहा है दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। दूसरी संख्या के 40% के क्या है, बराबर है। जब इनका रेशियो निकालेंगे तो 1/2 का रेशियो कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है उन दोनों संख्याओं का योगफल का 25%, आप संख्या को 4x मान लीजिए, 3x मान लीजिए। क्लियर है। उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 7x, 4 और 3 7 हो गए। जो उन दोनों संख्याओं के योगफल का मतलब गुणा 25%, 25/100
कॉमा 420 के बराबर है, यानी 420 के क्या है बराबर है। 25 से इसको 4 काट लीजिए, क्लियर है। 25 चौका है 4 बार में काट लीजिए, यहाँ पे 7 के पढ़ा 60 बार पढ़ेंगे तो ये 420 में कट जाएगा, यानी ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 चौका 40, 240। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तदनुसार उन दोनों में से छोटी संख्या बताएं। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन है, 3x है। x का मान 240, तो 3x का मान कितना है, x के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए 240, यानी 24 या 72। 72 क्या होगा करेक्ट आंसर, सॉरी 720 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है यदि किसी संख्या का 20%, तो संख्या को आप x मान लीजिए, यानी x का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, डायरेक्ट कर रहा हूं, क्लियर है। यदि एक संख्या का 20% 120 हो, 120 हो, तो बताइए x कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा क्या, 12 में 120 में 5 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है तो उसी संख्या का 120%, तो इस उसी संख्या तो आप निकाल लिए हैं, तो उसी संख्या का 120% यानी 120/100, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, 0 0 काट दीजिए, 12 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 720, 720 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दिया गया दो संख्याएं x तथा y, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या को हम क्या मान ले रहा हूं z, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक है। तो आप तीसरी संख्या को 100% मान लीजिए। अब बोला जा रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 50% क्या है अधिक है। तो आप तीसरी संख्या को 100% मान लिए, तो इसको आप 120, इसको 150% लिख सकते हैं ना। आगे बोला जा रहा है तो x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए पहले इनका हम रेशियो तो निकाल लें। देखिए रेशियो में परसेंटेज तो हट जाएंगे, 0 0 काट दीजिए, क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। x y के का मतलब क्या हुआ, का के की, से का मतलब क्या बट्टा में रखेंगे इसको, क्लियर है। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए हैं जिस राशि के साथ का के की से लगा हो उसको हम कहाँ रखेंगे नीचे। x देखिए दिया गया है x y के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप 100 से गुणा कर लीजिए तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। इसको हम काटेंगे कितना 4 12, इसको 5 15, इसको 5 से काटेंगे तो 20, यानी 20 में 4 से गुणा करेंगे क्या होगा 80% के क्या है बराबर है। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जे सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, बी से, तो नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाएगा बी का, और एक अधिक कौन है सी। आप इसको 100% लिखते, इसको क्या 120% लिखते, तो आप काटते तो क्या 6:5 ही मिलता, क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जब बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी कंपेयर किससे का किया जा रहा है ए से, तो नीचे वाला वैल्यू किसका हो जाएगा ए का, यानी 4 ए का वैल्यू हो जाएगा, एक अधिक कौन है बी, यानी 5 बी का हो जाएगा वैल्यू, क्लियर है। अगर आप यहाँ पे ऐसे भी बनाते जी बी जो है ए से 25% अधिक है, इसको आप 100% मानते, इसको 125 करते, क्लियर है। काटते तो 5:4 ही मिलता, क्योंकि 25 5 सवा सब 25 चौकस है, क्लियर है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ए अनुपात बी है बी अनुपात सी है, तो ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं।
देखिए यहाँ पे b क्या है, दोनों जगह इक्वल है, तो आपको इक्वल ऑलरेडी दिया है, अगर इक्वल नहीं दिया होता तो आपको रेशियो को इक्वल करना होता। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है, दोनों जगह 5 ही है, और c का वैल्यू कितना है 6। आगे अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, c की आय a की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, c की आय a की आय से कितना अधिक, कितना है 2 अधिक है, और किससे बोल रहा है, a की आय से, यानी a की आय से किसके साथ लगा है, a के साथ, तो इसको नीचे रखेंगे, हाँ इंटू क्या 100, यहां से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे इसको कितना 50, यानी कितना होगा 50%। 50% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है, यदि a का 60% बराबर है b के 30% के, क्लियर है। तो आप यहां से ए बी का रेशियो निकाल लीजिए, यहां से परसेंटेज को काट दीजिए, यहां पे कितना 2, यानी a बटे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है, यानी a बटे बी का मान कितना आ गया 1/2। आगे बोला जा रहा है b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। क्लियर है। और c बराबर a का x%, और c बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा, यही चीज पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे आप b का वैल्यू कितना है, यहां पे 2, अब बराबर c इंटू क्या 2/5, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी c का वैल्यू कितना आ गया 5। क्लियर है, c का वैल्यू कितना आ गया 5, क्योंकि c का वैल्यू आपको पता नहीं था, तो यहां पे हम रखेंगे कितना 5, और a का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकालने हैं, कितना है 1, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। x%, x बटे क्या 100, यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी का 40%, यानी a प्लस बी का 40%, आगे दिया गया है बराबर है a माइनस बी के 60% के। क्लियर है। तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है 2a माइनस 3b अब बटे a प्लस बी का मान क्या होगा, यही चीज पूछा जा रहा है। आसान क्वेश्चन है। देखिए यहां पे अगर हम परसेंटेज को परसेंटेज से काट सकते हैं, यहां पे काटेंगे तो कितना 20 दूना 40, 20 यहीं 60। क्लियर है। यहां पे a प्लस बी है, इसको हम नीचे ला रहे हैं a माइनस बी, अब बराबर कितना 3/2। अब बताइए यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो को लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको a बाई बी, अब बराबर इधर 3 और 2 5, और 3 में से 2 को घटाएंगे कितना 1। अगर जिनको कम समझ में आ रहा है वो अलजेब्रा का पार्ट देख ले या सिंप्लीफिकेशन का पार्ट को देख ले, वहां पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को विस्तार रूप से बताया हूं और उस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कराया हूं। क्लियर है। नहीं तो आप क्रॉस गुणा कर लीजिए, a को अलग b को अलग निकाल के a और b का रेशियो निकाल लीजिए, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 5, b का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यहाँ पे 2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना 10, यहाँ पे 3 में 1 से, क्योंकि 1 b का वैल्यू है तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, यहाँ पे a प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, यानी ऊपर से क्या आया 7 और नीचे से क्या आया 6, यानी 7/6 क्या हुआ आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, कल से हम लोगों को अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। आज बेसिक क्वेश्चन हमने परसेंटेज का समाप्त कर दिया है, कल से हम आप लोगों को विस्तार रूप से टाइप वाइज क्वेश्चन को कराएंगे। और मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी फायदा हो तो क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।